दुनिया के किसी भी कोने में जरा सी हलचल होते ही शेयर बाजार में उठा बैठक शुरू हो जाती है। ऐसे में निवेशकों को एक ऐसे ऑप्शन की तलाश होती है जो जोखिम को कम करते हुए तगड़ा रिटर्न दिला सके। अगर आप भी एक निवेशक के तौर पर ऐसे ही ऑप्शन की तलाश में हैं, तो मल्टी एसेट फंड सबसे अच्छा दाव साबित हो सकता है। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड ने तो पिछले कई साल से अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, वो भी बिना ज्यादा जोखिम के। ऐसे में निवेशकों को 3 फॉर्मूले समझने होंगे जिनने अपने जोखिम को कम करके ज्यादा रिटर्न वो ले सकते हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, बता दें कि दरअसल किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण करते समय सबसे जरूरी पहलू जो है वो मापा जाता है। वो है स्कीम ने अलग अलग समय में कितना रिटर्न दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि कई समय सीमाओं में रोलिंग रिटर्न के मुख्य उपाय से हमें फंड की स्थिरता का पता चलता है। उदाहरण के लिए 10 से 15 साल की अवधि में फंड के 5 के रोलिंग रिटर्न का उपयोग औसत, मीडियम, न्यूनतम और साथ ही अधिकतम रिटर्न जैसे अनुपात मामले के लिए किया जाता है। यानी कि कितना मापा इसमें जा सकता है। म्यूचुअल फंड के मानकों के आधार पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड अपनी श्रेणी में काफी खास है। अगर इसका शार्प अनुपात देखें तो बिना जोखिम वाले रेट पर अतिरिक्त रिटर्न की गणना करके उसे उठाए गए जोखिम को विभाजित करके मापा जाता है। ये अनुपात जितना अधिक होगा, जोखिम जो है वो समायोजित रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का शार्प अनुपात जो है वो 0.63 है, जो कि श्रेणी में सबसे अधिक है। किसी भी फंड प्रदर्शन को देखने का अलग मुख्य मापदंड अप डाउन कैप्चर है। किसी फंड का जो अपसाइड कैप्चर अनुपात ये दर्शाता है कि रैली के दौरान बेंचमार्क की तुलना में उसका एनएवी कितना बढ़ता है। डाउनसाइड कैप्चर अनुपात ये दर्शाता है कि बेंचमार्क की तुलना में स्कीम जो है उसका एनएवी कैसा है। लिहाजा एक से अधिक अप डाउन कैप्चर अनुपात ये दर्शाता है कि फंड रैली के दौरान अच्छा प्रदर्शन जो है वो करता है और करेक्शन के दौरान कम गिरता है। तो ये देखना जरूरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।